इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा देखिए। एक सम, अगर मैं परिभाषा बोलना चाहूँ तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। परिभाषा लिखो, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं कौन सी? लंब, आधार व कर्ण। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं लंब, कर्ण, लंब, आधार व कर्ण के आपस में की लंबाई के आपस में या आपस में की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं लंब, आधार व कर्ण की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कहा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ज्या का नाम दिया, दूसरे नंबर पे कोज्या, फिर व्युत्क्रम ज्या, व्युत्क्रम कोज्या, फिर क्या दिया? व्युत्क्रम ज्या, और फिर क्या है? व्युत्क्रम कोज्या। आर्यभट्ट ने दो नाम दिए सबसे पहले, एक तो ज्या और दूसरा कोज्या। दूसरा क्या है? कोज्या। अब कोज्या जो इसके आगे क्या हो, दोनों व्युत्क्रम नाम दिए उसने। तो सबसे पहले ज्या और कोज्या और व्युत्क्रम ज्या और कोज्या, और इसके बाद गणितज्ञों ने नाम दिए, एक तो स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या। क्या नाम दिया? स्पर्श ज्या। अगर मैं इनके इंग्लिश में बात करना चाहूँ, इनको इंग्लिश में, तो ज्या को तो कहते हैं अपन साइन, और कोज्या को अपन कहते हैं कोसाइन, और स्पर्श ज्या को कहते हैं अपन क्या कहेंगे? टेंजेंट। क्या कहेंगे इसको? टेंजेंट। और एक होता है व्युत्क्रम स्पर्श ज्या, दूसरा है व्युत्क्रम स्पर्श ज्या। अब इसको कहते हैं अपन कोटेंजेंट। किसका व्युत्क्रम है? अगर इसको अपन कहेंगे व्युत्क्रम ज्या, तो व्युत्क्रम ज्या का मतलब होता है कोसाइन, कोसेक, और इसको कहते हैं अपन सेक, देखो कोसेकेंड, देखो साइन, कोसाइन या कोस सीधा लिखे तो इसको अपन कहते हैं कोसेक, इसको व्युत्क्रम कोज्या को सेक, और टेंजेंट को क्या कहेंगे? कोटेंजेंट, इसको कहेंगे कोट से, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टेन से। अब देखो त्रिभुज के आधार पर, कौन से त्रिभुज कह रहे हैं? समकोण त्रिभुज के आधार पर लंब और आधार का अनुपात। अब ये तीनों, ये छह फंक्शन क्या होंगे? इनका अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा? लंब, कर्ण, आधार का अनुपात होगा। और क्या इंक्लूड करेंगे? इसमें कोण करेंगे इंक्लूड। और कोण कौन सा? कर्ण व आधार, या फिर कर्ण व लंब के बीच का कोण करेंगे अपन, उसके मान रखेंगे। तो देखो मान क्या क्या होते हैं, उसको अपन बात करते हैं। मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास। सबसे पहले देखो अपन त्रिभुज का अध्ययन, त्रिभुज लिखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये लिख लिया है साहब मैंने, समकोण त्रिभुज।
ये 90 डिग्री हो गया सही, समकोण त्रिभुज भी होगा। ये क्या होगा, कर्ण, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधा। कोण की बात करूं तो इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको क्या दे दो, सी नाम दे दो। यहाँ पे बात आई समझ। अब देखो परिभाषा में क्या था, भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का आपस में अनुपात, तो आपस में दो भुजाओं का अनुपात, अनुपात 3 का नहीं हो सकता, अनुपात 2 का होता है, फिर 4 का अनुपात होता है। तो अनुपात 2 का करें तो 2 का अनुपात कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें पॉसिबिलिटी किस किस की होती है, अनुपात बनाने की पॉसिबिलिटी। देखो भुजाओं का अनुपात, इधर लिखो भुजाओं का अनुपात, पॉसिबिलिटी देखो कितने अनुपात बन सकते हैं भुजाओं के। अगर 3 है तो देखो अनुपात कितने बने, एक तो बन सकता है अपने पास लंब बटा कर्ण का अनुपात बन सकता है, 2 भुजा हो गई ना, 2 भुजा हो गई, एक तो लंब बटा कर्ण नंबर 1 के ऊपर, लंब बटा कर्ण, या फिर क्या हो सकता है, लंब बटा कर्ण हो सकता है, या फिर कर्ण बटा लंब हो सकता है। नंबर 2 तो ये उल्टा भी हो सकता है इसका, फिर कर्ण बटा लंब भी हो सकता है। आया समझ में, कर्ण बटा लंब भी हो सकता है। तो इसको क्या मैं उधर लिखता हूँ थोड़ा ना, तो मेरे पास क्या जगह का स्पेस रहेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, नंबर 2 के ऊपर कर्ण बटा लंब हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरे की अगर बात करो तो क्या हो सकता है, फिर आधार बटा कर्ण हो सकता है, क्या हो सकता है, आधार बटा कर्ण हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नंबर 4 के कर्ण बटा आधार हो सकता है, कर्ण बटा आधार हो सकता है। आया समझ, क्या क्या हो सकता है, एक तो ये दोनों अनुपात आपस में हो सकते हैं, ये दोनों अनुपात में, तो तीसरी बात ये दोनों भी आपस में अनुपात में हो सकते हैं। तो क्या क्या अनुपात में हो सकता है, नंबर 5 में अनुपात में, एक तो हो सकता है लंब बटा आधार हो सकता है अनुपात में, लंब बटा आधार अनुपात में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आधार बटा लंब हो सकता है, आधार बटा लंब हो सकता है। आगे अपने पास 6 अनुपात, 6 अनुपात आगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इन अनुपातों को आर्यभट्ट ने कौन कौन से नाम दिए। तो सबसे पहले उसने दिया साइन, साइन या ज्या। तो अपन बात करते हैं साइन की, तो लंब बटे कर्ण को किससे जानते हैं अपन, साइन से जानते हैं। और साइन सीधा साइन भी नहीं लिखेंगे, क्यों, कि यहाँ तो कोण की बात हो रही है, और कौन सा, कर्ण और आधार के बीच का कोण, या फिर कर्ण और लंब के बीच का कोण, वही चीज है यहाँ पे। तो इस कोण को नाम देते हैं अपन थीटा। परिभाषा मतलब एक चीज और परिभाषा अनुपात की बताई थी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उसके कोण, समकोण त्रिभुज के कोण के उपकोणों के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो वो चीज भी यहाँ से निकल के आ गई। तीसरी बात, आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं अपन, आधार बटे कर्ण को कहते हैं अपन कोस थीटा, क्या कहेंगे, कोस थीटा। और लंब बटे आधार को क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे टेन थीटा। आया समझ, क्या कहेंगे, टेन थीटा। और कर्ण बटे लंब को मतलब इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा है कोसाइन, कोसेक, कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोट का उल्टा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। और इसका आधार बटे लंब को क्या नाम दिया उन्होंने, तो टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। आया समझ, तो इसका उल्टा हो गया कोट थीटा। हो गए 6 फंक्शन पूरे। नाम पहला फंक्शन, यहाँ लिखना, पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है अपने पास टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो व्युत्क्रम, ये इसका व्युत्क्रम होगा, ये आमने सामने व्युत्क्रम होंगे, और ये क्या होंगे, आमने सामने व्युत्क्रम होंगे। मतलब साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक का, और कोस किसका, सेक का, और टेन किसका, कोट थीटा का क्या होगा, उल्टा होगा। अब बात करते हैं कि उल्टा, तो इसके फार्मूला की बात करें ना सबसे पहले, तो मतलब साइन बटा लंब बटा कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा का मान, ये चीज यहाँ से दर्शाते अपन। तो इसके आगे देखो अपन क्या करें, इनसे थोड़ा कुछ और फार्मूला निकालना चाहिए। तो ये तो क्या है कि लंबाई के अनुपात में, तो सर एक चीज अपन और कर सकते हैं, सभी को बटे बटे में लिखने के बाद ये इनके अनुपात में आ सकता है, इसमें केवल फंक्शनों के अनुपात में भी काम हो सकता है। तो देखो केवल 6 फंक्शनों के अनुपात में क्या कर सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं। तो लिखो एक बार, इनके फंक्शनों के रूप में मान लिखो। तो अपन मैं मान लिखना बताऊं, तो देखो अब इसको याद करने के लिए, पूरे को ट्रिक बनाई हुई, इसको याद करने के लिए उसको कहते हैं अपन हिंदी माध्यम से लाल बटा कक्का।
अगर यहाँ बात करें तो एल बराबर होता है, एल बराबर है यहाँ पर लंब, ए बराबर है आधार और के बराबर है कर्ण। में तो देखो, तो ये पहला ऐसे नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ये किसका मान है साइन थीटा का, लिखवाया हुआ आपको। लंब बटा कर्ण किसका मान है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण किसका होगा साइन थीटा का। इसके अगला मान है कोस थीटा, तो कोस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण क्या होगा कोस थीटा। इसके बाद देखो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार कौन सा ये, और ये किसका मान होगा टेन थीटा का। कैसे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर। इसी प्रकार अगर मैं ऐसी बात करूं, ऐसे मतलब पहले आप आधार को लिखो, नीचे फिर कर्ण इसको लंब को लिखो, तो आधार बटा लंब क्या होगा कोट, तो मतलब ऐसे ऊपर जाने पर क्या होगा कोट। और देखो फिर देखो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार का मान कितना होगा सेक, तो ये वाला मान किसका हो जाएगा सेक थीटा का। इसके बाद देखो दूसरा लिखा हुआ कर्ण बटा लंब, कर्ण इसको नीचे लिख दो, तो कर्ण बटा लंब क्या होगा कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो यह क्या होगा कोसेक थीटा का मान। देखो एक रिसाइकिल हो गई है पूरी क्या होगी रिसाइकिल किसमें क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में पूरी क्या होगी रिसाइकिल होगी, मतलब एक पूरा चक्कर हो गया ऐसा, मतलब यहाँ से निकला फिर वापस ऐसे 6 फंक्शन आते जाएंगे। ये तो क्या उसकी ट्रिक होगी याद करने की, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, विशेष रूप से इसको लिख लेना ऐसे बॉक्स बना के। आया समझ, बॉक्स थोड़ा ढंग का बना देता हूं मैं। ये पूरा बॉक्स, ये क्या ट्रिक है, यहाँ तक। अब देखो इनका मान अपन इनमें ही निकालेंगे केवल, अभी तो केवल लंब कर्ण आधार भुजा में निकाल देते हैं, अब भुजा में इन फंक्शनों के अंदर ही निकालेंगे। ये चीज आप याद रखना, लाल बटा कट्टा याद रखना, इसका यूज पढ़ाई जो कर करके हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप फार्मूले निकालते इसमें फंक्शंस के रूप में, तो ये तो वे कुछ फार्मूले, अब इन्हीं फार्मूलों का रूप है वही रूप है। देखो देखो इस कोने में लिख देता हूं मैं ट्रिक को, तो ट्रिक क्या थी याद करने की, लाल बटा कक्का, इसको आप रख लेना। पहला मान साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। इसी प्रकार नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, सेक थीटा और क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ तक आई बात में। इसके बाद सबसे पहले अपने एक चीज पढ़ी है साइन थीटा का मान, अभी पढ़ा था, तो इसको लिखो साइन थीटा का मान लिखो सबसे पहले यहाँ पे। तो देखो एक नंबर लगा के यहाँ पे लिखो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब उसमें बात करें तो लंब बटा कर्ण। अगर एक चीज मान लो आप, अगर मैं इस लंबों को नीचे भेज दूं, क्या कर दूं नीचे भेज दूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एक बटा, तो एक तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा कर्ण बटा लंब, ये चीज हो गई। इसको गणित में कैसे कर सकते हैं, अब ये तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा गणित में चीज है। तो अब एक चीज देखो यहाँ से, जैसे लाल बटे कक्का से देखो कि कर्ण बटा लंब का मान क्या होगा, कर्ण बटा लंब का मान क्या होता है कोसेक थीटा। तो इस वन तो ऊपर लिख सकता हूँ और कोसेक क्या लिख सकता हूँ नीचे लिख सकता हूँ, कोसेक में कौन सा थीटा लिख सकता हूँ नीचे, तो ये क्या है कोसेक थीटा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन कोसेक के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। तो साइन थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर, ये चीज आप याद रखो। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है इसका व्युत्क्रम है, मैंने पहले बताया वहां बताया था कि साइन थीटा किसका व्युत्क्रम है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार कोस थीटा किसका व्युत्क्रम होगा सेक थीटा का, और टेन थीटा किसका व्युत्क्रम है कोसेक टेन थीटा कोट थीटा का। अब अपन इसको यहाँ पे सिद्धि भी कर ली, वहां तो मैंने बोला ही था, यहाँ पे क्या मैंने सिद्धि भी कर लिया। नंबर दो देखो, नंबर 2 किसका मान निकाल सकते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण,
अब ऊपर निकालें तो एक तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार का मान कितना होता है, देखो देखिए वहां से कर्ण बटा आधार कितना होगा, तो कर्ण बटा आधार तो 1 अपॉन कर्ण बटा आधार का मतलब सेक थीटा। तो सेक थीटा, तो यहां से बताओ कोस थीटा किसका उल्टा हुआ, सेक थीटा का। तो कोस थीटा किसका उल्टा हुआ, सेक थीटा का। इसी प्रकार अगर मैं नंबर 3 पे अगर बात करना चाहूँ, नंबर 3 पे किसकी, टेन थीटा की, किसकी टेन, और टेन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा आधार। और लंब को आप नीचे लाते हो तो 1 बटा आधार बटा लंब हो गया। और आधार बटा लंब का मान कितना होता है, आधार बटा लंब का मान कोस थीटा। ये चीज सिखा, ये विज्ञान फिर फिक्स है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन इसका मान कोट थीटा, इसका मान कोट थीटा। तो ये क्या हो गए, 3 फार्मूले फिर से बन चुके। अब 3 फार्मूले बनते तो गणित का रूल होता है कि यहाँ जा सकता है, गणित का रूल क्या होता है। अब मैं इस तीनों को अगर और फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक चीज है अपने पास, यहाँ पे देखो टेन थीटा आया किसके बराबर है, कोट थीटा के बराबर। तो गणित का रूल क्या होता है कि ये दोनों आपस में गुणा हो सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकता है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर मैं वापस से निकालना चाहूँ तो अगर मैं कोट का मान निकालना चाहूँ यहाँ से तो टेन का चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा अपने पास, 1 अपॉन टेन थीटा, क्या 1 अपॉन टेन थीटा। आई बात समझ में। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या आपस में उल्टे, मतलब एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपन, मैं उसको सिद्ध भी करके बता सकता हूँ। यहाँ तक तो इसका क्लियर हुआ मामला, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो इसी पर फिर आऊंगा मैं आपको, इसी से निकलवाऊंगा, देखो सारे सूत्र ना। इसके बाद आपको डाउट हो तो नंबर 4 लगा के आप कोट भी लगा सकते हो। डाउट हो कुछ करने का तो देखो कोट का भी निकाल लेते हैं अपन, कोई इशू नहीं है उसमें। तो कोट का भी निकाल लेते हैं, देखो भाई कोट क्या चीज है, कोट का भी निकालो। तो देखो नंबर 4 के ऊपर कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। तो ये हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब तो एक ऊपर, तो लंब के नीचे क्या जाएगा, आधार आ जाएगा। तो लंब बटा आधार का मान कितना होता है, 1 अपॉन टेन थीटा का मान। लंब बटा आधार किसका होगा, टेन थीटा का मान। तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से लिख सकते हैं कोट थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। तो कोट थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। इसी प्रकार नंबर 5 में किसका मान निकालना जाए, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर बताओ कितना होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार हुआ। अगर मैं कर्ण को नीचे लाना चाहूँ तो 1 बटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण का मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण का मान कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा। वहां से भी अपन व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और यहाँ से भी मान आ गया। तो क्या कर सकते हैं अपन, सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। ये फार्मूला आप भूल नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको निकालने में बता दिया कि लाल घटक का याद है, तो ये चीज अपन निकाल सकते हैं, जो ध्यान रखना। नंबर 6, नंबर 6 के ऊपर अपन निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, देखो नंबर 6 का फार्मूला, नंबर 6 के ऊपर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, कर्ण बटा लंब होता है। अगर मैं कर्ण को नीचे लाना चाहूँ तो 1 अपॉन लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण का मान कितना होता है, साइन थीटा। तो इसके वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो निकलना चाहो नीचे से आराम से लिखना चाहिए अपन। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको भी आप क्या कर सकते हो, याद रखो। इसके बाद देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया मामला। अब इसके बाद कुछ है ना, इनके अनुपात में टेन का अलग फार्मूला होता है, कोस का, इसका कोट का अलग फार्मूला होता है। तो टेन और कोट का क्या है कि साइन कोस के रूप में एक अलग चीज हो है, उसको भी मैं दिखाता हूँ, एक बार लिखे। तो यहाँ तक उतारो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसको इधर ही लिखे रहने दो क्योंकि ये हमेशा काम में आने वाली है। तो एक चीज देखो तुम लोग, सबसे पहले नंबर फर्स्ट लिखा है मैंने साइन थीटा, किसके बराबर है, उसके रूप में देखो एक बार, साइन कोस के रूप में कोसेक थीटा। इसी प्रकार नंबर 2 कोस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर, 1 अपॉन सेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर। इसी प्रकार नंबर 3 के ऊपर किसका, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना है, 1 अपॉन कोट थीटा का मान।
ये चीज है। इसी प्रकार अगर मैं आगे अगर व्युत्क्रम की बात करूं तो साइन का व्युत्क्रम cos का मतलब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा नंबर 5 4 के ऊपर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो गया ना। इसी प्रकार देखो नंबर 5 के ऊपर सेक थीटा, नंबर 6 के ऊपर 4 के ऊपर कैसे कर सकते हो, दोनों चीजें एक ही है, तो मतलब इसका व्युत्क्रम सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक ही चीज है दोनों ना। तो देखो मैं ऐसा नहीं लगा, ऐसा एरो का चिन्ह लगा देता हूँ ना, दोनों बात एक ही है। तो इसका देखो तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये मान भी क्या होना आपको याद होनी चाहिए, हाई बस में ये पूरे सूत्र है। इसके बाद अब एक चीज अपन जानते हैं कि साहब एक चीज जानते हैं, आप देखिए एक चीज लिखो कि कुछ बन रहा है कहीं में से, कुछ अनुपात बन रहे हैं मेरे पास, साइड में ऐसा लग रहा है, तो देखो क्या लगता है अपने पास कि साइन थीटा अपॉन अगर मैं कोस थीटा करता हूँ तो देखो साइन का मान और कोस का मान ऊपर नीचे रख के देखो, तो साइन बराबर तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। अब देखो अगर मैं इनको अगर एक जगह अगर गुणा करना चाहूँ तो क्या होगा, एक तो आधार लंब बटा कर्ण इंटू कर्ण कहाँ चला जाएगा ऊपर और आधार के नीचे, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण से कर्ण गया, कर्ण से कर्ण गया, तो क्या बचा केवल लंब बटा आधार बचा, और लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार का मतलब tan थीटा यहाँ से। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि tan थीटा का फार्मूला sin cos के रूप में कितना है, tan थीटा बराबर कितना है sin cos के रूप में sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा। इसी प्रकार अगर मैं कोट का निकालना चाहूँ, कोट का व्युत्क्रम बताया मैंने, कोट किसका व्युत्क्रम है, कोट किसका व्युत्क्रम है tan का, वहां से भी निकाल सकते हो, तो उसके बाद सीधा भी निकाल सकता हूँ, तो मैं देखो सीधा निकाल के दिखाता हूँ आपको, पहले यहाँ पे इस तरह लगाओ, सीधा लगाओ, कोट थीटा बराबर कितना होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा का sin cos में मान कितना है sin बटा cos, tan थीटा का मान कितना है sin थीटा बटा cos थीटा, अब cos कहां चला जाएगा ऊपर, तो cos थीटा अपॉन कितना है sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से cos थीटा का फार्मूला किसमें हो sin cos के रूप में cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये चीज भी क्या आप याद रखो, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा यूज आते रहते हैं, तो ये तो क्या इसका व्युत्क्रम में हुआ, यहाँ तक क्या इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कुछ आपको सरल समीकरण होती है त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट